अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपके सच्चे वाक़यात के साथ मैं हूँ जवाद अहमद। आज मैं आप लोगों से 3 शॉर्ट वाक़यात शेयर करूँगा। पहला वाक़या जिन्होंने भेजा है वो अपना नाम ज़ाहिर नहीं करना चाहती। वो लिखती हैं कि हमारे साथ भी एक अजीब वाक़या पेश आया। जब हमने वो घर ख़रीदा तो वो काफ़ी सालों से बंद था। वो पहले काफ़ी पुराना अंग्रेज़ों का ऑफिस हुआ करता था। घर में हम 3 बहन भाई और अम्मी अब्बू रहते थे। मैं और मेरे भाई सुबह स्कूल चले जाते और अब्बू ऑफिस चले जाते थे, तो अम्मी घर में अकेली होती थी। अम्मी अक्सर हमें बताया करती थी कि जब हम स्कूल जाते तो उन्हें कुछ बच्चों के खेलने की आवाज़ें आती। हम अम्मी की बातों का मजाक उड़ाते और टाल देते थे। लेकिन एक दफ़ा मैं उस कमरे में अकेली गई जहाँ से अम्मी को बच्चों के खेलने की आवाज़ें आती थी। जैसे ही कमरे के दरवाजे तक पहुंची तो किसी ने पीछे से मेरा गला पकड़कर जोर से खींचा और मेरा सर दीवार में जाके लगा, जिसकी वजह से मेरा सर फट गया और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी और अम्मी रो रही थी। मेरी अम्मी ने मुझे डांटा कि उस कमरे में क्यों गई थी। फिर मेरे अब्बू ने मोहल्ले के मौलवी साहब को कमरे के मुतालिक बताया, तो वो मौलवी साहब हमारे घर आए और उन्होंने कमरे का जायज़ा लिया। तकरीबन 2 घंटे के बाद वो मौलवी साहब वापस आए और उन्होंने बताया कि वो जिन हमारे इस घर में रहने से तंग हैं। हमारे नमाज पढ़ने और कुरान पाक की तिलावत करने से उन्हें तकलीफ़ होती है, उन्हें अच्छा नहीं लगता। उन्होंने धमकी दी कि हम इस घर को छोड़कर चले जाएं, वरना वो किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरे अब्बू ने काफ़ी मुश्किल से पैसे जमा करके वो घर लिया था। हम फिर 2 महीने तक उसी घर में रहे, फिर हमें वो घर मजबूरन छोड़ना पड़ा। दूसरा वाक़या भी एक और सब्सक्राइबर का है। वो भी अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहती। वो लिखती हैं कि यह कोयटा के मशहूर कॉलेज का वाक़या है। तकरीबन 8 साल पहले की बात है। मैं अपने दोस्तों के साथ कॉलेज के गार्डन में बैठी हुई थी। तकरीबन 12:30 बजे का टाइम था। हमारे सामने क्लासरूम में एक लड़की बैठी हुई थी जो काफ़ी देर से किसी से बातें कर रही थी, मगर उसके सामने वाली चेयर खाली थी। हमने सोचा कि हैंड फ्री लगाकर किसी से फ़ोन पे बात कर रही है। काफ़ी देर ये सब चलता रहा, हम देखते रहे। फिर हमने सोचा कि देख लेना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है। हम उठकर उस क्लास की तरफ बढ़े। जब हमने करीब से उस लड़की को देखा तो वो कुछ अजीब सी हरकतें कर रही थी। उसकी आइज़ रोल हो गई थी, यानी कि उसकी आइज़ घूमी हुई थी। हमें कुछ अजीब लगा तो पास जाकर देखने लगे। जब पास से हमने देखा तो उसने हेडफोन नहीं लगाए हुए थे और वो रूम भी बिल्कुल खाली था। यह मंजर देखकर हम खौफजदा हो गए और वहां से भाग गए। फिर हमें पता चला कि उस क्लासरूम के साथ एक रूम था जो कि हॉन्टेड था और काफ़ी सालों से बंद भी था। उसमें एक लड़की का कत्ल हुआ था। इस वाक़ये के बाद हम वहां ज़िंदगी भर नहीं गए। और तीसरा सबसे आखिरी वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये वाक़या भी एक लड़की का है और उन्होंने भी अपना नाम जाहिर करने से मना किया है। वो लिखती हैं कि लाहौर में डीएचए के बारे में काफ़ी बातें, किस्से, कहानियाँ मशहूर हैं। वो लिखती हैं कि मेरा भाई और मेरे 2 कज़न तकरीबन रात के 12 बजे गाड़ी लेकर डीएचए जेड ब्लॉक के पास गए थे। मेरे कज़न को ड्राइविंग सीखने का बहुत शौक था। डीएचए का जेड ब्लॉक, जो कि अभी ज़्यादा आबाद नहीं था, वहाँ इसीलिए लेकर गए कि ट्रैफिक नहीं होती और कज़न आराम से गाड़ी चला सकेगा। मेरा भाई उसे गाइड कर रहा था और फिर उसने कहा कि हम दोनों गाड़ी से उतरते हैं, तुम अकेले गाड़ी चलाओ और 1-2 राउंड लगा कर आ जाओ। तब तकरीबन 1 बज चुका था। मेरा भाई और दूसरा कज़न वेट कर रहे थे और आपस में बातें भी करने लग गए थे। सब नॉर्मल था, मौसम भी अच्छा था। वहाँ से थोड़ा सा आगे कुछ लड़के क्रिकेट भी खेल रहे थे। माहौल बिल्कुल नॉर्मल था कि कुछ देर बाद किसी औरत के चीखने और रोने की आवाज़ें आने लग गई। मेरे भाई और कज़न ने इधर उधर देखा तो कोई औरत उन्हें वहाँ नज़र नहीं आई। जो घर थे थोड़ा दूर थे, लेकिन आवाज़ बहुत क्लियर थी। कुछ देर बाद थोड़े फासले पर एक गेट से 2 लड़के निकलते हुए दिखाई दिए। वो दोनों लड़के मेरे भाई के पास पहुँचे और पूछा कि आपको कोई औरत के रोने की आवाज़ आई। मेरे भाई ने पीछे का इशारा किया और कहा कि वहाँ से आवाज़ आ रही थी
اور जिस जगह मेरे भाई ने इशारा किया था वहाँ पे खाली प्लॉट और आबादी बहुत कम थी। उन लड़कों ने कहा कि हम डीएचए पुलिस को फ़ोन करते हैं। अभी इसी मौजू पर बहस हो रही थी कि पुलिस को बुलाएं या नहीं। तभी पास के एक घर से एक आदमी निकल आया। तो भाई ने उन अंकल से पूछा कि आपको भी यहाँ से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी क्या? तो उन्होंने बताया कि हाँ, यहाँ से अक्सर आवाज़ें आती हैं। किसी औरत के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, तो कभी बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई किसी को मार रहा हो या उस पर तशद्दुद कर रहा हो। उन्होंने बताया कि जब डीएचए नहीं बना था तो ये जगह बिल्कुल वीरान थी और कुछ लोग एक औरत को लेकर आए थे। उन्होंने उसका यहाँ पे मर्डर कर दिया था और उसी के बाद से ही ये आवाज़ें मुसलसल आती थी। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि उस गली की लेफ़्ट साइड पर जो रहते हैं उन्हें वो आवाज़ राइट साइड से आती है, और जो राइट साइड पर रहते हैं उन्हें वो आवाज़ लेफ़्ट साइड से आती है। वो लिखती हैं कि बाकी अल्लाह पाक बेहतर जानता है, बेशक अल्लाह पाक बेहतर जानता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वाक़यात आपको बहुत पसंद आए होंगे। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा खौफनाक या सबक आमोज़ वाक़या पेश आ चुका है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल और नंबर मौजूद है। आप मुझसे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे मुझे अपने वाक़यात शेयर कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो और एक और सबक आमोज़ वाक़यात के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।